आज हमारे साथ है क्रीडाई के चेयरमैन श्री गोपाल गुप्ता जी। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाह रहे थे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप कब से हैं सर, और आपको किस तरीके से आपकी एंट्री हुई? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति, पहले आप क्या काम करते थे, फिर आपको उसमें क्या अट्रैक्ट लगा और आपने अपनी जर्नी कैसे शुरुआत की सर? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि किसी भी अनुभव के व्यक्ति का अनुभव की जानकारी लेकर के युवा पीढ़ी को भविष्य योजना बनाने में लाभ मिलता है। सही सही। अजमेर रोड पे एक कॉलोनी है विद्युत नगर, नाम सुना होगा आपने? पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, हरदेव जोशी पिताजी और 3 अन्य साथी। इनको एज ए फ्रीडम फाइटर 90 बीघा लैंड दी गई थी 65 में। 68 में मैंने किया ग्रेजुएशन, मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, मैंने खेतीबाड़ी चालू की, ट्रैक्टर लिया, लेवलिंग की, कुआं बनाया, पाणत की, सब काम किया। 1976 में सरकार एक नियम लेके आई, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम। उसमें प्रावधान था कि शहरी सीमा में अगर कोई 1500 मीटर से अधिक लैंड होगी सरकार ले लेगी। तो हमने सेक्शन 20 की छूट लेने के लिए वहाँ बनाई कॉलोनी और नाम रखा विद्युत नगर। उसके बाद में भगवान ने हाथ पकड़ा। मेरे ख्याल से सर आपकी फर्स्ट कॉलोनी होगी जयपुर की। हाँ, मैंने शुरुआत की, क्योंकि जब सीलिंग एक्ट लागू हुआ ना सर, उससे पहले कॉलोनी का कंसेप्ट नहीं था। 1965 पे लोग मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड पे रहते थे, वहीं आप खेतीबाड़ी करते थे। अब जैसे ये एक्ट आया कि भाई आप 1500 गज से ज्यादा की जमीन नहीं रख सकते, तो फिर आपने कॉलोनी का प्लान किया। बिल्कुल सही आपने सर कहा। उसके बाद क्या है, और लोगों ने भी इसका लाभ उठाया, और मेरा शौक था कि मेरे पास कोई ज्ञान है, अनुभव है, मैं बांटता हूँ, मैं अपने साथ लेके जाना पसंद नहीं करता हूँ। जेडी बना जून 1982 में। हमने स्टेट गवर्नमेंट से नियम बनवाए, कृषि भूमि रूपांतरण नियम स्कीम चालू हुई। जब जेडी बना तो मैंने बनाया गृह निर्माण सहकारी समिति महासंघ। अच्छा अच्छा सर। बना करके मैंने उसकी शुरुआत की, और जो कमियां थी सरकार से आग्रह करके उनको ठीक कराया। उसके बाद मुझे लगा हमको आना चाहिए रियल एस्टेट के अंदर, और हमने पहले, मेरे साथ थे जगदीश शर्मा, और हमने बनाया नवजीवन कॉम्प्लेक्स पॉलिटेक्निक के पास में। जयपुर के पहले बिल्डिंग जो है जयपुर टावर, सामने आकाशवाणी के, सौराग्य मेंशन और नवजीवन, ये 3 बिल्डिंग शुरुआत में थी। इस लाइन में आया तो बाकी लोग आए, तो मैंने 89 में बनाया राजस्थान बिल्डर्स प्रमोटर एसोसिएशन, वो बन गया, और सारे युवा जो बिल्डर का काम करते थे मेंबर हो गए। देखिए सर, आपने जो जर्नी बताई ना, मतलब कोई व्यक्ति जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, करने के बाद उसको एक्सपेंशन करता है, फिर उसके बाद उसकी एसोसिएशन बनाता है ताकि और भी लोग उसके अंदर आए, जुड़े, उनको लाभ मिले। और आपने क्या सर, गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए उसमें भी आपने दिया सर, प्रमोटर्स एसोसिएशन की तरफ से उनको सुझाव दिए, उससे वो नए रूल्स बने। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होता है सर कि अपन सीखने के बाद में और दूसरों को भी एक अपने प्रमोट करते हैं कि वो सेम बिजनेस में आए। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि कुछ सीमा तक पूंजी आपके लिए उपयोगी है। सही है सर। उसके बाद आप ट्रस्टी केवल, आज 100 करोड़ थे, कल 500 हो गए, 1000 हो गए, अब बैंक के मैनेजर उपयोग कर सकते नहीं हो। जीवन बड़ा लिमिटेड है, हर व्यक्ति को चाहिए उसका ज्ञान, उसका पैसा समाज के काम में आए। 1999 में इंडिया के बिल्डर्स ने महसूस किया कि नेशनल लेवल पे एक संस्था बने क्रेडे के नाम से। बॉम्बे कॉन्फ्रेंस हुई, मैं गया राजस्थान से, और हमने बनाई संस्था क्रेडे। मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ ऑल इंडिया का। क्रेडे के फाउंडर मेंबर, और ये कौन से समय बनी थी? 1999 में ये संस्था बनी थी, और आप उसके फाउंडर मेंबर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। उसके बाद हम 2000 में टाउनशिप पॉलिसी लेके आए, 2009 में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, जिसकी आज नाम है मुख्यमंत्री जन आवास योजना, ये बनाई हम लोगों ने। मेरा निवेदन करना यह है कि हम सबका सामाजिक दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं को, अपने समाज को कुछ दे के जाएं। 2007 में बापू नगर में प्राकृतिक चिकित्सालय है, वहाँ मैंने पिताजी नाम से एक बनाया योग भवन, वो लिखते राष्ट्रकर्मी योग भवन बनाया। वहाँ करीब 400-500 लोग युवा सीखने आते हैं,
और अब मैं चाहता हूँ क्रेडे की युवा टीम आगे आए, प्रांत का विकास करे और कमिटमेंट होकर के जो वादे करते हैं वो पूरे करें। आज आप देख रहे हैं एग्जीबिशन, देखिए आपने, इसमें जितने युवा लोग हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारे क्रेडे का नियम है कि जो अनुशासन पालना करेगा वही मेंबर रहेगा। सही सही। अच्छा सर, आपने जब स्टार्टिंग किया तो उस वक्त प्लॉटिंग करी थी, तो उसके बाद में ग्रुप हाउसिंग का और फ्लैट्स का कंसेप्ट कब आया सर? 2000 में। 2000 के अंदर फ्लैट्स का कंसेप्ट आया सर। हाँ, नहीं 2000 में आया टाउनशिप प्रॉपर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। और फ्लैट का कंसेप्ट क्या था कि मेरा जाना हुआ मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर मैंने देखा तो 95-96 में फ्लैट कल्चर स्टार्ट हुआ। और मुकुंद जी गोयल हैं जिनने बनाया ऐसा सर्किल के ऊपर रिद्धि सीधी अपार्टमेंट। यहाँ पर एक आपको ध्यान होगा, कमानी इंडस्ट्री हुआ करती थी मीटर की, वो आ गई स्लो डाउन के अंदर, सरकार ने उसे एक्वायर कर लिया, उसकी लैंड ऑक्शन की गई, तो वहाँ उन्होंने जमीन ली और बनाया कमल अपार्टमेंट। इस तरह राम मंदिर के पास में। हाँ, वो बड़ा टाउनशिप थी। अब आप देखिए सर कि पहले आपने प्लॉटिंग की, उसके बाद में जब रेट्स बढ़ने लगी तो फ्लैट्स के अंदर आ गए सर। हाँ। फ्लैट्स का एक कारण ये भी रहा कि इंडिविजुअल प्लॉट्स की रेट्स बढ़ने लगे है ना, और फ्लैट्स के अंदर आ गए। आज ये कितना परसेंट है सर कि लोग ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स बन रही है प्लॉटिंग की जगह? आज हम ज़्यादातर देखते हैं कि अब एग्जीबिशन के अंदर भी मोस्टली है ना ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं सर। तो अब मेरे ख्याल से सर 80-20 का रेशो रह गया सर, मतलब कॉलोनी जो है ना वो कम कट रही है, फ्लैट्स ज़्यादा बन रहे हैं। आप दुनिया का विकास देखेंगे, जब भी शहर का विकास होता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन बाद में सारी सुविधा देना बड़ा मुश्किल होता है, तो वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। हर शहर का देखेंगे आप, क्योंकि जयपुर पहुंच गया आपका बस्ती तक, बगरू तक, शिवदासपुरा, जम्मू तक, अब इसका कितना जाएंगे आप? दूसरा, लैंड बहुत कॉस्टली हो गई है। तीसरा, आज जब बनती है मल्टी स्टोरी तो हम टोटल लैंड का 30% काम में लेते हैं, 70% ओपन होता है, ग्रीनरी होती है, पार्किंग होती है, सुविधा होती है। प्लॉटिंग में 60% निकल जाता है। अब सर हम एक और फ्लैट्स की और प्लॉट की कंपेयर करते हैं ना सर, तो मैं भी आपको एक गवर्नमेंट की नई स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ सर, कि वो है सर पीएम सूर्य ग्रह योजना, जिसके अंदर कोई व्यक्ति अपने घर पे सोलर का पैनल लगाता है तो गवर्नमेंट उनको 3 किलोवाट तक सब्सिडी दे रही है सर। फर्स्ट किलोवाट पे उनको सब्सिडी है सर 30,000 की, नेक्स्ट किलोवाट पे 60,000 की, एंड 3 किलोवाट तक 78,000। कोई व्यक्ति अपने घर पे छत पे सोलर का पैनल लगाता है तो गवर्नमेंट उनको 78,000 रुपीज़ की सब्सिडी दे रही है। आपके यहाँ भी सर बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने फ्लैट्स बनाए हैं। मैं आपको गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें आप फ्लैट्स में भी अपना सोलर पैनल प्लांट लगा सकते हैं और उसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी, और वो सब्सिडी है सर 18,000 रुपये पर किलोवाट और मैक्सिमम 3 किलोवाट तक, यानी आपको 54,000 रुपीज़ की सोलर पैनल लगाने पे सब्सिडी मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें अप्लाई कौन करेगा? अप्लाई करेगा सर वहाँ की वेलफेयर सोसाइटी। सर वेलफेयर सोसाइटी अप्लाई करेगी और जो भी फ्लैट ओनर्स है सर उन सब की सहमति लेगी और वो उसके हिसाब से उतने किलोवाट तक का वो वहाँ पे सोलर प्लांट लगा सकते हैं और उससे उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर सोलर से ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो। इसके बारे में सर अपने जो मैं चाहता हूँ कि सर आपके जो एसोसिएशंस के सारे मेंबर्स हैं सर, तो वो उस सोलर पैनल को प्रमोट करें, इस स्कीम को प्रमोट करें सर। बहुत बढ़िया सुझाव आपका है, समाज हित में भी है, इकोनॉमिकली भी है और राष्ट्र हित में भी है। और इसके अंदर एक चीज़ और है सर कि अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है सर कि फ्लैट्स, ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स बने हुए हैं, कुछ फ्लैट्स बंद है, कुछ में लोग रह रहे हैं, कुछ बिल्डर्स के पास है, ठीक है ना सर। तो अब इसके अंदर यदि फ्लैट्स पे सोलर पैनल लगाना है तो अभी और कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है तो अभी बहुत सारे फॉरेन फंड है वो आपके वहाँ पूरा लगा देंगे, तब आपको 0 कॉस्ट के अंदर सारी फंडिंग हो जाएगी सर, और उनका एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट की टर्म्स कंडीशन वगैरह वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है सर, उसका जल्दी सर्कुलर आने वाला है। तो इसके अंदर क्या सर इन्वेस्टर भी है, आपके पास जगह है, उसे एडिशनल रेवेन्यू भी कर सकते हो, जो फ्लैट्स में रह रहे हैं उनको एक एडिशनल मतलब हो, और वो ये बहुत बढ़िया सुझाव आपका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मेंबर इससे लाभान्वित होंगे। तो इस एक्सपो के बाद में आप मुझे टाइम दें, गढ़ी ऑफिस हमारा एमआई रोड पर है, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में है, तो आपको आमंत्रित करेंगे हम और वहाँ पधार करके आप पूरा विवरण, क्या स्कीम है, कितनी सब्सिडी है, कितना खर्चा आता है मेंटेनेंस का, उसकी लाइफ कितनी है,
तो इन सब का वर्णन करके हम निकाल लेंगे, इकोनॉमिक्स काम कर लेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे और आपने एग्जीबिशन में देखा। आपके बारे में सर हमने सुना, बहुत अच्छा लगा सर कि जब वो कोई रियल एस्टेट में एंट्री नहीं थी और एक गवर्नमेंट का रूल्स आया, उसके बाद आपने रियल एस्टेट में एंट्री की और आपने एंट्री नहीं की, आप और दूर से बिल्डर्स प्रमोटर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। अभी भी आपकी इच्छा है कि जब नई से नई जनरेशन आए और वो इस काम को बढ़ाए सर। तो बहुत एक बात गौर कीजिएगा कि जिस पेड़ के ऊपर बसंत के अंदर नए पत्ते नहीं आते हैं वो पेड़ सूख जाता है। प्रकृति का नियम देखिए आप, जिस परिवार में, जिस संस्था में युवा आगे नहीं आएंगे वो परिवार डूब जाएगा, व्यापार डूब जाएगा, सरकार डूब जाएगी, देश डूब जाएगा। तो सारा भविष्य युवाओं का है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। आपका बहुत आभार। आन बान शान के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान की माटी अपनी विविधता और वैभवपूर्ण इतिहास के लिए पूरे विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो लेटेस्ट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी से आपके यहाँ पर सोलर प्लांट लगाती है। हमारी कंपनी में ट्रेन प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपकी कार्य को स्मूथ, प्रोफेशनल और इनोवेटिव मैनर से करती है। हमारी कंपनी के द्वारा सभी प्रकार की बिल्डिंग्स जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट्स, क्लब हाउस, फार्म हाउस, होटल, रिजॉर्ट, फैक्ट्री, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स आदि में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। हमारी कंपनी के द्वारा टर्न की सिस्टम से कार्य किए जाते हैं, जिसमें सरकारी विभाग से सोलर प्लांट सैंक्शन कराना, इंस्टॉल कराना, बैंक लोन, सब्सिडी दिलाना आदि से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। हमारे द्वारा सभी प्रकार के सोलर पैनल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, इन्वर्टर एंड बैटरीज और अन्य हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। प्रोफेशनल अप्रोच के साथ सभी कार्य समय से पहले किए जाते हैं। आप हमारी सेवा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे ऑनलाइन या हमारे ऑफिस में आकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए या अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।